और अब उनको फैसला कर लेना चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ करना है या अपनी जातियात। अच्छा, अब मुल्क के लिए करने की बात हो रही है। आजकल वैक्सीनेशन के हवाले से, कोरोना वैक्सीनेशन के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं। तो डॉक्टर रिजवान ओपल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वो IDC के रूहे रवां हैं और वैक्सीन भी वो दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये थोड़ा वैक्सीनेशन के हवाले से बताइए कोरोना की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवाई और कोरोना हो गया। इससे ये भी इतलात हैं कि कुछ लोगों पर इसका एडवर्स इफेक्ट भी हुआ, क्योंकि आप बराह रास्त इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बड़ी सर्विसेज हैं आपकी। तो आप बताइए ये मामला है क्या सारा? एक्चुअली ये मैं इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू कर देता हूँ, एक जुमला पहले बोल देता हूँ। आपको याद है इससे साल पहले पाकिस्तान में बीमारी आई और कई जगहों पे ग्लोबली भी, पाकिस्तान में भी कहते हैं ये जरासीम ही कोई नहीं है, ये तो ऐसी फेक है। उस स्टेज से निकले, फिर बीमारी का मुकाबला शुरू किया। थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ हमें पता थी, डॉक्टर सारे के सारे उनके लिए चैलेंज था। तो फिर ये बात है कि जी डॉक्टर जहर का टीका लगा रहे हैं और ये इससे निकले। तो बड़ी अच्छी बात है कि वैक्सीन्स आई और एकदम से 3-4 वैक्सीन्स आ गई, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड हैं। और अभी मुझे जिस चीज़ से डर लगता है, जो सबसे अच्छी होप है वो वैक्सीन है और इसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी SOPs होती हैं, जितनी हम चीज़ें करते हैं, उससे हम वेव को नीचे ला सकते हैं। लेकिन जैसी SOPs हल्की होंगी, हटेंगी, एकदम दोबारा एक और वेव आ जाएगी, जिसमें लोग कहते हैं चौथी वेव कब आएगी। ये नीचे जितना अर्सा रहेगी, हटेंगी SOPs, फिर चौथी वेव आ जाएगी। नीचे उसको सिर्फ वैक्सीन में रखना है। और लकीली वैक्सीन आ गई हैं, वैक्सीन बहुत अच्छी आई हैं, 4 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड हैं, लेकिन काफ़ी सारी मुख्तलिफ वैक्सीन। अच्छा, किसी के लगाने से कोई साइड इफेक्ट तो रिपोर्ट नहीं हुआ? नहीं, वैक्सीन ये जितनी आई हैं अभी तक, सारी स्टेज 3 ट्रायल्स जो गुजरी हैं बहुत सेफ़ हैं। कोई ज़्यादा सेफ़ है, किसी टेक्नोलॉजी का फ़र्क थोड़ा बहुत जो है, कुछ के साथ थोड़ा सा अगले दिन हल्का सा बुखार होता है, वो चूँकि बॉडी हमारी इम्यूनिटी बना रही होती है, तो जब बॉडी रिएक्ट करती है तो हल्का सा बुखार आता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी, जो आपने सवाल पूछा था, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके लगाने से कोरोना हो जाए। बेशक जो मर्जी हम कह लें, कोरोना इससे पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये बताइए कि ये जो लोग कहते हैं जी हमने वैक्सीन लगवाई और 4 दिन बाद हमें कोरोना हो गया, तो क्या वो पहले कोरोना हो सकता है कि उन्हें हो लेकिन उन्होंने टेस्ट ना करवाया हो, ये वजह हो सकती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बैड लक होती है कि या तो 4 दिन पहले होगा या उसी आगे दिनों में एक्सपोजर हो गया, उन्हीं दिनों हमने वैक्सीन लगाई। और इस तरह के मैं बहुत पेशेंट देख चुका हूँ कि वो बेचारे बैड लक के सिर्फ ये नहीं कि पहली इंजेक्शन के बाद, बल्कि दूसरे से पहले भी लोगों को हुई है। क्योंकि पहले इंजेक्शन के वक्त कई दफ़ा एक्सपोजर, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखें, वो उन्होंने वैक्सीन बड़ी अच्छे तरीके से लगवाई, लेकिन बाय दैट टाइम उनका एक्सपोजर हो चुका था। तो हमारी ये एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि मुदाफ़त बनते बनते कुछ दिन लगते हैं, तो बिफोर के वो मुदाफ़त बने, वो बीमारी जरासीम आ गई। और अब ख़ास तौर पे आजकल जो कि वेरिएंट्स हैं, ये ज़्यादा कंटीजियस हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी बीमारी, मैं तो बल्कि इस पर एज ए डॉक्टर कभी कभी हैरान होता हूँ कि ऐसे लगते हैं जैसे इंटेलिजेंट कोरोना है, उसको पता है कि वैक्सीन आ गई है तो मैं भी तेज़ हो जाऊँ। सो इट्स ए रेस अगेंस्ट टाइम सिनेरियो कि जितनी जल्दी, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट कर लें हम, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? अच्छा, एक मेरा सवाल ज़रूरी है क्योंकि टाइम कम है, लेकिन ये बताइए कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको वैक्सीन हासिल करने में कितनी मुश्किलात हैं और आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये डेफिनेटली गवर्नमेंट बड़ी एफर्ट भी कर रही है, मिल नहीं रही है, गवर्नमेंट को ही लानी चाहिए वैक्सीन। हालांकि इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर ने भी वैक्सीन लगाई, हमने वैक्सीन इंपोर्ट भी नहीं की, बल्कि हमने ख़रीद के AGP से ख़रीदी और हमने लगा दी विदाउट एनी मार्जिन, क्योंकि मेरा ये इनिशिएटिव था कि इसमें हम कुछ ना करें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर प्राइवेट को भी गवर्नमेंट वैक्सीन फ्री दे, लाइक इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर विलिंग है कि वो उनको फ्री वैक्सीन मिले, तो हम विदाउट एनी चार्जेस लगाने को तैयार हैं। सिर्फ वो जो खर्चा आता है उस जगह का थोड़ा सा नॉमिनल सा। सो प्राइवेट को इस तरह आना ज़्यादा बेहतर है। और अदरवाइज अगर प्राइवेट लोग आते हैं तो उसको रेगुलेट जरूर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, 20-22 करोड़ लोग हैं, चले बच्चे निकाल दें तो 10, 15, 12 करोड़ बन जाएंगे, तो इतनी वैक्सीन कहाँ से आएगी? दुनिया में तो अभी हर मुल्क अपने लिए बना रहा है। अपना ये ख्याल है कि वैक्सीन वाकई बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसकी अवेलेबिलिटी के इशूज़ है, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्मों की वैक्सीन हमारे मुल्क में आ जाएगी। हम लकी हैं कि चाइना के कॉरिडोर पे बैठे हैं। रशियन स्पुतनिक वैक्सीन बहुत अच्छी है, वो भी काफ़ी रिलायबल है। तो ये वैक्सीन तो हमें मिल जाएंगी जल्दी। और मेरा ये ख्याल है कि रैंप अप करना चाहिए पूरे पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ को, क्योंकि वैक्सीन लगाना इज़ नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, इट्स अ वेरी सिंपल जॉब। और इसको थोड़ा सा रेगुलेट करके
और प्राइवेट क्या और गवर्नमेंट क्या जो से लगा सकते हैं सबको एज ए स्टेक होल्डर लेके और फौरी तौर पे जितने ज़्यादा मैसेज को हम करते हैं 50% पॉपुलेशन को भी अगर हम वैक्सीनेट कर दें अगले 6 महीनों में एट ए वेरी फास्ट पेस, हम इसमें से निकल आएंगे, पूरी तरह निकल आएंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त उसमें निकाला और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई इसका साइड इफेक्ट लगवाएं और गवर्नमेंट को ये कह रहे थे कि अगर वो फ्री दें तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसको बगैर किसी चार्जेस के लगाने की बात कर रहे हैं। मुख्तसर बात की तो ज़बरदस्त है ये। नहीं, ये बहुत अच्छा है और ये कंपेन जो अवेयरनेस कंपेन है ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि वैक्सीन से कहीं पे क्लोटिंग हो रही है या इस तरह की कोई सूरत हाल जो है ना वो सामने आ रही है। तो ये जो जिस तरह डॉक्टर साहब को आज आपने वो तो उन्होंने कहा कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ये तो हमें खबरें हैं, उन्होंने कहा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, मैं यही छोटा मोटा बुखार हुआ कैंपेन की जरूरत है, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। चलिए जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।